नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्पीड लक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि आज के इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं, बात करेंगे साथियों कि भूगोल क्या है। आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भूगोल क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग साथियों बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके साथियों ज़रूर बताइएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहाँ पे देखेंगे कि भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। वो दो शब्द कौन है साथियों? एक है आपका जियो, दूसरा है ग्राफो। ये भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा से, ये दो शब्द हैं जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। क्या बना है साथियों? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है लिखना या वर्णन करना या अध्ययन करना, कह सकते हैं हम लोग। इस प्रकार साथियों, ज्योग्राफी की शाब्दिक जो परिभाषा होगी, पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें, दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं साथियों कि एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ होता है गोल पृथ्वी, क्योंकि हम लोग कहते ही हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी पृथ्वाकार है। साथियों, समझ में आ रहा होगा ना? चलिए, इसी क्रम में बिना किसी देरी की हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों, बात करेंगे जो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, अब बहुत से साथी जो है इसको जो है गलत कर देते हैं। तो भूगोल किसे, मतलब भूगोल का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता साथियों हिकैटियस को कहा जाता है। आप देख रहे हैं हिकैटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था जस पीरियड। देख रहे हैं ना, जस पीरियड। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, मतलब पृथ्वी के वर्णन संबंधित जो भी बातें हैं वो जस पीरियड में बताई गई हैं, जो संभवतः जो है 6वीं शताब्दी के अंत में जो है प्रकाशित हुई थी। पीरियड्स जो है विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है और इसीलिए हिकैटियस को भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या कहा जाता है साथियों? फादर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जब भूगोल के पिता कौन थे, तो लोग इरेटोस्थनीज को बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन है तब? हिकैटियस है। इसलिए जो है आप इसको समझिएगा। अब आगे बात करते हैं हम साथियों, देखेंगे जो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करता था वो कौन था? इरेटोस्थनीज था। ध्यान दीजिएगा, भूगोल का पिता हिकैटियस, लेकिन भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। आगे इसी कड़ी में हम बात करें अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन था, तो इरेटोस्थनीज को ही कहा गया था व्यवस्थित भूगोल का जनक। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भूगोल शब्द का पहले प्रयोगकर्ता आप जान गए इरेटोस्थनीज, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को ही कहा गया। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ ले साथियों कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासतौर से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं भूगोल से संबंधित, जहां पूछे जाते हैं, वहां कई बार क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। तो आधुनिक भूगोल के जनक साथियों हमबोल्ट आपके हैं। तो साथियों, हमने आपको इतनी बता दी। स्पीड लक्ष्य के साथ जो है एक नई जंग की शुरुआत कर दी गई है साथियों। इसीलिए जाते जाते हम एक बार फिर आप लोगों को मोटिवेशनल कोट बोलेंगे, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। साथियों, लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है नीचे, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको जो है सभी प्रकार की जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड की जाए
तुरंत आपको जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जाते जाते आपसे पुनः कहेंगे कि एक बार अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।